हेलो दोस्तों, मैं शालू आप सबका स्वागत करती हूँ BHU वाले दी हिस्टोरिका पे। आज मैं एक नए सब्जेक्ट के स्टूडेंट के साथ आई हूँ जो कि केमिस्ट्री विभाग में बैठे हुए थे। अब इनसे जानते हैं कि इनका कौन सा सब्जेक्ट है, इन्होंने कैसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए। तो अब मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए। जी, आपका नाम? खुशी, आप यहाँ कौन से सब्जेक्ट मतलब आपका कौन सा ईयर और कौन सा सब्जेक्ट? MSc फोरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर, अच्छा, ये आप कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, आपका नाम? साहिल। और आप यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है? MSc फोरेंसिक साइंस। मतलब आप तीनों फोरेंसिक। तो ये फिर सबसे पहले कि आप लोगों ने BSc कहाँ से किया और कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा BSc केमिस्ट्री में हुआ है RTMNU नागपुर से। अच्छा, तो इस सब्जेक्ट में जो अभी आपका सब्जेक्ट है फोरेंसिक साइंस, तो उसके लिए BSc में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आप BSc फोरेंसिक साइंस में ही करें, या फिर जैसे BHU वगैरह है, DU है, या फिर हरि सिंह गौर जैसी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें ये भी रिकमेंडेड किया जाता है कि अगर आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड भी रहा और आपने एंट्रेंस क्रैक की तो आपको MSc फोरेंसिक साइंस भी दिया जाएगा कोर्स के लिए। अच्छा, और तो ये हम आपके जो सब्जेक्ट है इसमें क्या स्कोप है, ये क्या क्यों लेना चाहिए? इसमें जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लॉ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइबर क्राइम, सब कुछ इंक्लूडेड है। अच्छा, ताकि क्राइम को कम कर सके हम लोग, इसीलिए सब्जेक्ट को बहुत सारा वेरिएशन है इसमें। जी, आपका नाम? नैन्सी, आपको मतलब कैसे लग रहा है कि जो अभी CUET जो PG में एंट्रेंस देंगे जो नए आने वाले हैं, तो उनको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए? लेना तो चाहिए, स्कोप तो है क्योंकि फॉरेंसिक साइंस का बहुत इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि अभी इंडिया का वैसे भी क्राइम रेट बहुत बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए मतलब चाहिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट चाहिए और इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए अभी। तो इंडिया में उतना ज़्यादा स्कोप मतलब फॉरेंसिक को लेकर तो शायद आवाज़ ज़्यादा यहाँ पे अभी मतलब इंडिया में उतना वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि ज़्यादा वो अभी ये कि क्राइम जैसे हो रहा है तो उतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कोई कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। तो वही हमारे ये जितना सब्जेक्ट ये बढ़ते जाएगा, ज़्यादा लोग पढ़ाई करेंगे इसको, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्राइम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोगों ने कितना मेहनत किया था एंट्रेंस के लिए? देखिए, एंट्रेंस के लिए तो फॉरेंसिक में जितना भी कुछ था सब पढ़ना पड़ा था। हमें सिर्फ एक्स्ट्रा कितना कुछ मतलब जैसे फॉरेंसिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, फॉरेंसिक बॉटनी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक DNA पढ़ना पड़ा था, फॉरेंसिक मेडिसिन, सीरोलॉजी, ऐसे कुछ 10-12 सब्जेक्ट थे जो एक साथ हमें पढ़ने पड़े थे। ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए? एंट्रेंस के लिए। अच्छा, तो BSc में मतलब BSc में ये आप लोगों को पढ़ाया गया था कि? हाँ, मेरा BSc फोरेंसिक साइंस से ही है। तो कहाँ से किए थे? झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, रांची। अच्छा, तो अभी आप नए कैंपस में हैं, तो यहाँ BHU मन लग रहा है? हाँ, लग रहा है। तो आपका वहाँ जो आपके जो यूनिवर्सिटी थे और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी, क्या मतलब अंतर लग रहा है? क्यों BHU आना चाहिए या आप? वो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो इसके अपने फ़ायदे होते हैं। अच्छा, तो बस ये जो अभी विद्यार्थी देखेंगे तो आप कुछ बुक सजेस्ट करना चाहेंगे कि कोई बुक पढ़ ले? कौन बताएगा आप लोगों में? फॉरेंसिक साइंस के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं है जो आपको नेट पे अवेलेबल हो जाए। आपके पास एक तो ऑप्शन रहता है कि आप यूट्यूब में जो 2-3 मिनट्स की वीडियो रहे वो देखें, या फिर जो छोटे मोटे PDFs वगैरह मिल रही है वो देखें, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस के बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे नॉर्मल पकड़िए कि अगर आप PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की एक साइट है EPG पाठशाला, उसमें आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप फॉरेंसिक साइंस वालों को अगर सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे जो आर्टिकल्स रहते हैं या फिर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए रहते हैं वो पढ़ लीजिए, तो आपको मोस्ट ऑफ द नॉलेज इतना आ ही जाएगा कि एग्जैक्टली फॉरेंसिक साइंस क्या है। एक बेसिक बुक है BR शर्मा की, उसको रखना चाहिए। उसमें सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स हैं जितने फोरेंसिक साइंस में हैं, और रिचर्ड ली वगैरह कुछ बुक्स हैं। दूसरी एक फिर से एक बुक है BR शर्मा के साथ साथ BR नाबर वाली, BS नाबर। तो ये जो कोर्सेज है ये कहाँ होती है, मतलब जो इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है JNU, DU, ये सब्जेक्ट? फॉरेंसिक साइंस JNU में नहीं है, ये आपको मिल जाएगा DU में, फिर BHU में है,
हाँ। जितने भी NFSUs है जैसे गांधीनगर वाला है या फिर कोई और है तो उन सभी में है। फिर उसके बाद हरि सिंह और सागर में है। उसके बाद जैसे रक्षा शक्ति झारखंड इसमें है। महाराष्ट्र में 3 जगह पे है, एक औरंगाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस औरंगाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई एंड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर। अच्छा अच्छा। ऐसा आप जो अभी जो CUET देंगे एग्ज़ाम, तो उनको क्यों सजेस्ट करेंगे? आप लोगों में दोनों में से कौन बताएगा? आप सजेस्ट मतलब बहुत ये अपने सब्जेक्ट choice के अच्छा है, ऊपर ये है। चॉइस के ऊपर है कि मतलब इंटरेस्ट है कि नहीं है स्टूडेंट का। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है। सब्जेक्ट इंक्लूडेड हाँ, शुरू से इंटरेस्टेड थे इसलिए लिया है ये सब्जेक्ट, और है बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो कि हम लोग के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, स्कोप अच्छा है इसका। ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। अभी आप लोग सब क्या थे, BSc कहाँ से किए थे? मेरा तो नागपुर से हुआ अच्छा, तो था। आप लोग अलग अलग। अलग-अलग तो अभी state BHU में आपका जो डिपार्टमेंट है वो कैसा लग रहा है? डिपार्टमेंट तो हमारा अच्छा ही है, क्योंकि हमारे तो BHU में जो जर्नी रही है स्टार्टिंग से, एटलीस्ट जब से आए हैं तब से अभी तक के, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। ऐसे नहीं बोल सकते कि बोरिंग ही चल रही है, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तो हमारी ही जर्नी चल रही है बाकी डिपार्टमेंट वालों के एज़ कंपेयर किया जाए तो। अब प्रोफेसर्स वगैरह कैसे हैं? प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इवन दो जो स्टाफ मेंबर्स वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि किसी को अगर BHU मिल रहा है तो वो BHU ले ले, क्योंकि हमने भी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ मिल रही थी हमने वो छोड़ के BHU लिया है। और ये हम पूछना चाहेंगे कि कुछ ऐसा जो अभी मैं आपसे नहीं पूछ पाई जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, तो वो कुछ बता दीजिए फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट को लेके। फॉरेंसिक में अगर इंटरेस्ट है, क्राइम सॉल्व करने में इंटरेस्ट है, लोगों की भलाई करने में इंटरेस्ट है, तो ज़रूर ले सब्जेक्ट को। अच्छा, तो इस जो सब्जेक्ट इसमें एडमिशन लेने के बाद आप लोगों को हॉस्टल्स मिले हैं? हाँ, अच्छा, हॉस्टल हमारे CUET रैंकिंग प्लस हमारे डिस्टेंस के हिसाब से मिले हैं हम लोगों को। कौन सा हॉस्टल बताया? मुझे भाभा हॉस्टल अलॉट किया गया है। और लड़कियों को? मतलब मुझे हॉस्टल तो नहीं मिला है, बाकी लड़कियों को न्यू PG गर्ल्स हॉस्टल, अच्छा, साइंस को मैत्री मिला है। मैत्री की त्रिवेणी? मैं नहीं, मैत्री में मैत्री हॉस्टल, अच्छा, कुंदन देवी, हाँ। JC बोस। अच्छा, तो हॉस्टल्स मिलते हैं आपके हाँ, जो सब्जेक्ट? साइंस मतलब साइंस डिपार्टमेंट के अंदर जितने हॉस्टल्स आएंगे वो सारे मिलते हैं। अच्छा, तो अब बहुत अच्छा लगा इन लोगों के से जान के। इनका जो सब्जेक्ट है फॉरेंसिक साइंस, जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। हम BHU कैंपस में घूम रहे हैं आपके लिए ही, अलग अलग सब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन के लिए, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग भी बोल सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब देयर BHU वाले, BHU वाले। धन्यवाद। बाहर वाले भी सारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तब तो